तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू है, प्रिवेंशन ऑफ कराइन। तो लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें इसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारा रिमेनिंग जो पोर्शन था उस टॉपिक से रिलेटेड वो था प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हम करते हैं, हम पीछे किया हमने डिस्कस, उसका जो तरीकाकार होता है वो क्या होता है, तो वो हम इसमें सारा पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस प्रोसेस द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज क्लीन्ड विद सैंड, washed with caustic soda solution, and finally it is thoroughly washed with water. The anode is made of the metal which is to be deposited like chromium nickel. The cathode is made up of the object that is to be electroplated like some sheet made of iron. The electrolyte in the system is a salt of the metal being deposited. The electrolytic tank is made of cement, glass or wood in which anode and cathode are suspended. These electrodes are connected with a battery. When the current is passed, the metal from anode dissolves in the solution and metallic ions migrate to the cathode and discharge or deposit on the cathode object. So as a result of this discharge, a thin layer of metal deposits on the object, which is then pulled out and cleaned. Some examples will be discussed later. Since procedure for electroplating जो है ये हमने जो पढ़ा है, तो इसका मतलब ये है, सारे प्रोसेस में ये डिस्कस ये किया गया है कि इस प्रोसेस के ज़रिए जिस चीज़ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, यानी कि हम जिस चीज़ पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको प्रिवेंट करने के लिए कराइन से, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। इस प्रोसेस के ज़रिए जिस चीज़ पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो उसे जो सैंड से यानी कि रेत से साफ़ किया जाता है, क्लीन अप किया जाता है विद सैंड, ठीक है, और कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडे के सोल्यूशन से उसमें से उसको गुजारने के बाद उसको वाटर से वॉश किया जाता है। कास्टिक सोडे के सोल्यूशन से गुजारने के बाद पानी से उसको धोया जाता है। अब एनोड उस मेटल का बनाया जाता है जिसकी जो कहते हैं कि उसको आप कह लें तय जमाना जो है वो ज़रूरी हो, जैसे क्रोमियम, निकल। अब कैथोड उस चीज़ का बनाया जाता है जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना ज़रूरी हो, जैसा कि आयरन की शीट, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये याद रखना है आपने कि एनोड उस मेटल का बनाया जाता है जिसकी जो लेयर है वो बनाना हो, जैसे कि क्रोमियम या निकल। अब कैथोड उस चीज़ का बनाया जाता है जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो हमने, जैसा कि आयरन की शीट, ठीक है। अब जबकि मेटल का कोई साल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। मेटल का कोई साल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक सीमेंट, शीशे या लकड़ी का बनाया जाता है, ठीक है। अब उसमें एनोड और कैथोड दोनों को जो हैंग कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं लटका दिया जाता है। किसको, फिर सुन लो एक दफ़ा, मेटल का कोई साल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक जो है वो सीमेंट, शीशे या लकड़ी का बनाया जाता है। अब जिसमें एनोड और कैथोड दोनों को लटका दिया जाता है। इन इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से
जोड़ा जाता है। इन इलेक्ट्रोड को कैसे जोड़ा जाता है? एक बैटरी से जोड़ा जाता है। जब इनमें से करंट जो है वो पास किया जाता है, करंट गुजारा जाता है, एनोड से मेटल जो है वो सॉल्यूशन में हल होती जाती है। एनोड से मेटल सॉल्यूशन में डिज़ोल्व यानी कि हल होती जाती है और मेटेलिक आयंस जो हैं वो कैथोड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। मेटेलिक आयंस कैथोड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं और कहाँ पर जाके डिपॉजिट होते रहते हैं? कैथोड पर जाके जमा होते जाते रहते हैं। ठीक है। अब इस डिस्चार्ज के नतीजे में कैथोड पर जो रेलिवेंट चीज़ पर मेटल की एक बारीक सी तह जो है वो बन जाती है। यानी कि इस डिस्चार्ज के नतीजे में होता क्या है कि कैथोड पर जो है जो रेलिवेंट चीज़ पर मेटल की एक बारीक सी तह जम जाती है। बाद में उस चीज़ को बाहर निकाल कर हम क्लीन अप कर लेते हैं, उसको साफ़ कर लिया जाता है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज का जो आपका टॉपिक है वो यहाँ तक ही है। तो अब इसके साथ ही जो है हम डिस्कस करते हैं जो आपका लास्ट डे का टेस्ट दिया था मैंने, तो उसके जो है वो आप अपने आंसर जो है वो टैली करें। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करके टेस्ट आप सब ने दिया होगा। तो लेकिन फिर भी आप अपने जो आंसर्स हैं वो टैली कर लें। तो उनमें सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो था व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ साल्ट ब्रिज इन अ डिनाइल सेल। डिनाइल सेल में हमने क्या किया था? हमने साल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा था। तो आपने उसका जो फंक्शन है वो बताना था। यहाँ पे वेरी सिंपल। तो आपके पेज नंबर 124 पे जो है इसका आंसर आपको मिल जाएगा। The function of the salt bridge is to keep the solutions of two half cells neutral by providing a pathway for migration of ions। तो इसका जो है वो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये था कि साल्ट ब्रिज का जो बेसिक पर्पस है वो आयंस को माइग्रेशन के लिए यानी कि रास्ता देकर दोनों हाफ सेल्स के सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखना होता है। ठीक है। नेक्स्ट था क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में जो डिफरेंस मैंने आप लोगों को करवाया था तो वो आपने लिखना था। उसके चार पॉइंट्स थे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल का जो डिफरेंस है ये पेज नंबर 125 पे है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने बताना था कि इट कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट सेल, जबकि गैल्वेनिक सेल में आपने बताना था इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेकंड पॉइंट जो था हमारे पास एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज वाइल कैथोड हैज़ नेगेटिव चार्ज। इसी तरह गैल्वेनिक सेल में उसके अपोजिट होता है, जैसा कि आप लोगों ने डिटेल से पढ़ी थी ये बात। एनोड हैज़ नेगेटिव चार्ज वाइल कैथोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो प्रोसेस था उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती थी केमिकल एनर्जी में, जबकि गैल्वेनिक सेल में उसके अपोजिट था। जो केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट होती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट होती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नंबर 4 जो पॉइंट था वो हमारे पास वो ये लिखना था आपने, करंट इज यूज्ड फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। इसी तरह गैल्वेनिक सेल में आपने क्या लिखना था? गैल्वेनिक सेल में आपने ये लिखना था रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए करंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी है। जबकि रिडॉक्स रिएक्शन खुद ब खुद वाक़ होते हैं और उसके नतीजे में जो है वो करंट